अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे पाइसेस व्यूवर्स। मुझे पता है कि आप लोग को जो है वो इस रीडिंग का बहुत वेट करना पड़ा और मुझे आप लोग के मैसेजेस भी बहुत आ रहे थे पाइसेस वालों के, और लास्ट टाइम भी अगस्त में यही हुआ था। तो मैं आज जो है वो आप लोग की सितंबर के मंथ की प्रेडिक्शंस और पॉसिबिलिटीज़ जो है वो लेकर आ गई हूँ। तो आपको जो है वो मैं मज़ीद वेट नहीं करवाऊँगी, हम लोग फ़ौरन से जो है वो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो है वो गाइडेंस मिल सके कि सितंबर के मंथ में जो है वो आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, आपको कैसा बिहेव करना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अपने एंड तक जो है वो मेरे साथ बने रहना है ताकि आपको मैं गाइड कर सकूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि सितंबर का मंथ जो है वो पाइसेस वालों के लिए क्या थीम लेकर आ रहा है, कौन सी एनर्जी जो है वो डोमिनेट करने वाली है। अल्लाह पाक मुझे बताएं कि कौन सी एनर्जी जो है वो डोमिनेट करने वाली है। मेरे पाइसेस व्यूवर्स को कौन सी एनर्जी जो है वो सितंबर के मंथ में जो है वो डोमिनेट करने वाली है। ओके, 3 कार्ड जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि कौन से चैलेंजेस जो हैं मंथ ऑफ सितंबर में या ब्लॉकेजेस जो हैं वो पाइसेस वालों के लिए आ सकते हैं। कौन से चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस जो हैं वो पाइसेस वालों के लिए आ सकते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे गाइड करें कि पाइसेस वालों के लिए जो है वो ओके। चैलेंज के लिए आपका एक ही कार्ड आया है, द मून का। ठीक है, ये हैं आपके चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस। अब हम आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे बताएं कि पाइसेस वालों के लिए आप क्या गाइडेंस जो है वो देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। पाइसेस वालों के लिए जो है वो अल्लाह पाक आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या सितंबर के मंथ में जो है वो आउटकम रहने वाला है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। पाइसेस वालों के लिए जो है वो सितंबर के मंथ का आउटकम। ओके, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, मैं आपको कार्ड जो है वो शो कर देती हूँ। पहला कार्ड जो है वो आपका आया है 8 ऑफ कप्स का। सेकेंड कार्ड है आपका किंग ऑफ वैंड्स का। देन आपका है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। देन आपका कार्ड है द मून का। और लास्ट जो है वो आपकी गाइडेंस के लिए कार्ड आया है जो कि है 2 ऑफ कप्स का। बहुत प्यारा कार्ड है। यह आया था हॉरिजॉन्टल में, तो हम इसको इसी तरह से रख लेते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले जो है मैं आपके पास्ट की थोड़ी सी एनर्जी आपको जो है वो बताऊं कि पास्ट में जो है वो क्या है। आप किसी कनेक्शन या सिचुएशन या किसी फेज़ में आपने दिल से इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसका रिटर्न आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था। ठीक है, शायद आपने किसी को अपना सब कुछ दिया और वो इंसान आपकी वल्नरेबिलिटी को समझ नहीं पाया। ठीक है, आपका हर्ट जो है वो कह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो भी पास्ट में हुआ उसको छोड़कर अब आप आगे बढ़ने की सिचुएशन में हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तो अभी भी है जो आपको पास्ट से जो है वो बांध के रखा हुआ है। ठीक है, अभी भी कोई चीज़ ऐसी है जिसने पास्ट से जो है वो आपको बांधा हुआ है, और ये पास्ट आपके लिए जो है वो एक लेसन देकर गया है। क्या लेसन आपको दिया है पास्ट से कि कभी कभी जो है वो लेटिंग गो ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। ठीक है, जो मैं आपको बार बार आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ कि हर चीज़ को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, कभी कभी लेट गो कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को टाइटली होल्ड किया हुआ है, ठीक है, एट द एंड क्या होता है कि जब आप उसे खींचते रहते हैं तो आपका हाथ ज़ख्मी हो सकता है। तो लेट गो कर देना भी सबसे बड़ी हीलिंग है। मुझे लगता है कि आपके पास ने आपको ये लेसन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है कि कभी कभी लेट गो कर देना भी एक हीलिंग होती है, हीलिंग का एक पार्ट होता है। आपकी जो थीम आई है सितंबर की, सबसे पहला कार्ड आपका आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड जो है वो इमोशनल डिपार्चर का सिग्नल है। ठीक है, आप किसी सिचुएशन से जो है वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, शायद कोई रिश्ता, जॉब या कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो कह रहा है कि आपने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब टाइम है अपनी सोल के लिए एक नई जर्नी शुरू करने का। ठीक है, तो ये मंथ जो है वो आपके लिए इमोशनल लिबरेशन का है। फिर जो आपका किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये कार्ड जो है वो आपके अंदर के एक लीडर का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड क्या कहता है कि अपने अंदर के लीडर को जगाएं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अब वापस आ रहा है। इस मंथ में मुझे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने डिसीजंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो कह रहा है कि आप अपने विजन के साथ बोल्ड एक्शन आपको लेना है। ठीक है, तो ये मंथ आपके लिए सेल्फ एम्पावरमेंट का मंथ है। ठीक है, आपने अपनी चॉइसेस खुद बनानी है और आप अपने चॉइसेस, अपने डिसीजन के खुद ही मालिक हो। उसके बाद जो आपके पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, ये कार्ड जो है वो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन का जो है वो सिग्नल है।
शायद आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे। क्या हो गया है सारे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, सबके लिए सितंबर का मंथ जो है वो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। सेम कैप्रिकॉर्न, सेम एक्वेरियस, सेम आप लोग की सेम एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है लेकिन आप लोग उसे देख ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपका हार्ट जो है वो क्लोज्ड है। अपने पास्ट के पेन में आप इतना फंसे हुए हो कि कोई न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख ही नहीं रही, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड कह रहा है कि दिल खोल के देखना है आपने। ठीक है, अपना दिल आप लोग खोलें क्योंकि न्यू पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो आप ढूंढ रहे हैं ना वो आपके सामने हो सकता है। थोड़ा सा देखें इधर उधर क्या है क्या नहीं है, अपना दिल खोलें। मुझे लग रहा है जो आप ढूंढ रहे हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपका सुकून वो आपके सामने है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है आपने। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को आपने एक्टिवेट करना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आपने एक्सप्लोर करना है। और क्या नहीं करना है, पास्ट के गिल्ट में नहीं फंसना है, अपने डिसीजन से आपने डरना छोड़ना है, इमोशनल नमनेस में आपने नहीं जीना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। चैलेंजेस जो आपके आए हैं, ठीक है, वो एक ही कार्ड आपके लिए आया था, चैलेंज या ब्लॉकेज आप इसे कह लें, द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड जो है ये इल्यूजन्स या कन्फ्यूजन्स का जो है वो सिंबल होता है। ठीक है, इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स, हिडन ट्रूथ्स, इन चीज़ों का जो है ये सिग्नल है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो सरफेस पे क्लियर नहीं है, शायद किसी का बिहेवियर है। ठीक है, आप अपना इंट्यूशन या कोई इमोशनल पैटर्न जो है उसकी वजह से शायद आप जो है वो हिडन ट्रूथ्स को देख नहीं पा रहे क्योंकि आप अपना इंट्यूशन इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपका कोई ऐसा इमोशनल पैटर्न है जिसकी वजह से आप अपना इंट्यूशन ही इग्नोर कर रहे हैं। द मून का कार्ड जो है वो आपको क्या कह रहा है कि सब कुछ वैसे नहीं है जैसा दिख रहा है। आपको सरफेस लेवल की चीज़ों को नहीं देखना है, अपने इंट्यूशन को सुने। कुछ तो है, किसी का बिहेवियर है, शायद कोई ऐसी मैनिपुलेशन है जिसमें आप आ रहे हैं और आप अपने इंट्यूशन को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपने इग्नोर नहीं करना है क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लॉकेज जो है वो तब तक रहेगा जब तक आप अपने डर को जो है वो फेस करना नहीं सीखेंगे। आपको अपने डर को फेस करना है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट आप नहीं करते, आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। ठीक है, जब तक आप अपने डरों का सामना नहीं करेंगे, आप अपने इंट्यूशन को फेस नहीं करेंगे, तो आपका ये ब्लॉकेज जो है वो बना रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या हील करना है, अपने फियर्स को आपको समझना है, उनका सामना करना है। ठीक है, इंट्यूशन को अपना गाइड बनाना है आपने। ठीक है, इमोशनल क्लैरिटी आपको जो है वो आनी चाहिए, इमोशनल क्लैरिटी आनी चाहिए, ये क्लियर रास्ता आपको लेना है। ठीक है, अवॉइड क्या करना है, हर चीज़ को अपने सरफेस लेवल पर नहीं देखना है। अपनी इंट्यूशन को सुने कि क्या चीज़ क्या कह रही है। सरफेस पे आपको सब अच्छा लग रहा है या कोई आपको सब अच्छा दिखा रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुने। ठीक है, कन्फ्यूजन में डिसीजन ना लें। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज हैं तो पहले क्लैरिटी की तरफ जाएं, अपनी इंट्यूशन को देखें वो क्या कह रही है, जर्नलिंग करें। कन्फ्यूजन में आपने डिसीजन नहीं लेना है और इल्यूजन के पीछे खुद को नहीं छुपाना है। ठीक है, इल्यूजन क्या है, आपको लग रहा है जो बंदा जो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, जो कह रहा है वही सही कह रहा है, ऐसा नहीं है। सरफेस लेवल की चीज़ों को आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपने नहीं करना है। गाइडेंस में जो है आपके पास आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, ये कार्ड जो है वो सोल कनेक्शन का सिग्नल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल होने का जो मतलब है वो है इम्बैलेंस। शायद आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पर फीलिंग्स तो हैं, मुझे दिख रही हैं फीलिंग्स, लेकिन जो है वो क्लैरिटी नहीं है। आप दोनों जो है वो एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड हैं लेकिन कोई चीज़ मिसिंग है, शायद ट्रस्ट मिसिंग है, शायद आप लोग की टाइमिंग मैच नहीं होती, आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, या इमोशनल अलाइनमेंट मिसिंग है। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो तभी ग्रो करेगा जब दोनों अपने ट्रुथ के साथ ऑनेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप दोनों को अपने ट्रुथ का सामना करना है। अगर आप अपने इमोशंस को क्लियर कर लेते हैं तो ये रिश्ता जो है वो डीपन हो सकता है, वरना ये सिर्फ कन्फ्यूजन बन के रह जाएगा। ठीक है, ये जो है मुझे कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो है वो ट्रुथ का आप लोग को सामना करने की ज़रूरत है, वरना क्या होगा कि ये कनेक्शन आपका कन्फ्यूजन ही बनकर रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को जो है वो ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें, अपने रिलेशनशिप्स को एवेल्यूएट करें। ठीक है, अगर कोई टॉक्सिक चीज़ है जो आपकी अलाइनमेंट में नहीं है तो उसे आप टाटा बाय बाय कर दें। अपने हार्ट और माइंड को अपने अलाइन करना है, उन्हें बैलेंस करना है आपने। ठीक है, इम्बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साइलेंस और गेसिंग गेम आपने नहीं खेलनी, जो मैंने कहा है इल्यूजन में आपने नहीं पढ़ना। ठीक है, वही चीज़ आपके लिए दोबारा आ रही है यहाँ पे। सिर्फ अटैचमेंट की बेस पर आपने नहीं चलना, आपने देखना है कि ये रिलेशनशिप, ये चीज़, इससे मैं सिर्फ अटैच्ड हूँ या ये मेरे सोल या मेरे हार्ट के साथ जो है अलाइन करती है। ठीक है, ऑब्जर्व करें चीज़ों को, सरफेस लेवल पर नहीं देखना है आपने। इमोशनल इम्बैलेंस में आपने नहीं जीना। ठीक है, फाइनली अगर मैं आपको बताऊं कि आपका पास्ट जो है वो इमोशनल सेक्रीफाइसेस आपने बहुत किए हैं पास्ट में, लेकिन लेटिंग गो की फेज़ में हैं अभी आप। ठीक है,
सितंबर जो है वो आपके लिए इमोशनल रिलीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और नई पॉसिबिलिटीज़ का मंथ है। आपका बिगेस्ट ब्लॉक है कन्फ्यूजन और इल्यूजन। आपने अपने इंट्यूशन को जो है वो ट्रस्ट करना है, अपने सच का जो है वो अपने सामना करना है। अगर आप अपने इमोशंस को क्लियर करते हैं तो आपका सोल कनेक्शन जो है वो डीपन हो सकता है, वरना वो सिर्फ एक लूप बन के रह जाएगा। ठीक है, लूप किस तरह से बन के रह जाएगा कि वही चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं वही चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, जो कि आई एम श्योर आप लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो दुख, वही इल्यूजन्स, वही धोखा, वही चीज़ें रिपीट हों, आप भी ऐसा नहीं चाहते, तो आपने गाइडेंस को फॉलो करना है। अगर आप ये सारी गाइडेंस जो मैंने आपको दी है आप लोग इसे फॉलो करते हैं तो आप लोग को इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी, आपके रिलेशनशिप जो है वो डीपन होंगे, आपका हर्ट जो है वो हील होगा और नई जर्नी आपकी शुरू होगी। लेकिन अगर आप इसे अवॉइड करते हैं या ये गाइडेंस को आप फॉलो नहीं करते अभी भी, तो कन्फ्यूजन और इल्यूजन आपका बढ़ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्टेंस जो है वो बढ़ेंगे, आप स्टक एनर्जी में जो है वो फंसे रहेंगे और ओल्ड पेन आपका रिपीट होता रहेगा, जो कि आई एम श्योर आप लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो रास्ता क्लियर है, आपको जो भी रास्ता आपके सामने है वो क्लियर है। आप अपने ट्रुथ को समझें और आपने जो है वो उस रास्ते की तरफ जाना है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपका वेट कर रही हैं, इस एनर्जी में ना रहें आप। ठीक है, गाइडेंस को अपने फॉलो करना है और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग को किसी और को भी इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर करें। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।